भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो लोग गाइस पहुंच गए इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे और ये फर्स्ट व्यू है, मतलब बॉर्डर का बिल्कुल जीरो लाइन का। और ये देखो किस तरह का व्यू है और ये लिख रहा है वेलकम टू इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। ये देखो कैसा नजारा है और ये देखो इस साइड रेत रूत। तो वही नजारा तो पूरा खूब आवा, फीलिंग भी बढ़िया आवा, एकदम रेत रूत पड़ा है। और ये देखो चारों का रेत ही रेत पड़ा भाई। तो गाइज यो है सारा बॉर्डर एरिया और देखो उड़ेगा किसा व्यू है, किसा नजारा। तो यू बीएसएफ का ट्रक जो जावा है, यो भाई बीएसएफ वाले ले जाने लग रहे, कुछ सामान ले जावा इन उरा झंडे झुंडे ला रखे, पूरा प्रोग्राम सेट कर रखा है एकदम। कृपया एक साथ 20 से ज्यादा लोग ऊपर न चढ़े। तो ऊपर चढ़ने की अनुमति भी मेरे ख्याल में रोक रखी भाई, तो कोई दिखता है को नहीं ऊपर जाने वाला। तो ऊपर जाना अलाउड नहीं है, वैसे तो लिख रखा 20 तो ऊपर ज्यादा आदमी जाने नहीं। आजकल सीजन चल रहा और इस सीजन में नहीं जाने देते होंगे शायद, क्योंकि पब्लिक ज्यादा हो जाती होगी और कोई मानने का नहीं। तो ऊपर घने लोग चढ़ जाते होंगे। अब वो मना करिए तो पहले यहाँ चल ले, फिर आते टाइम रुक। सो गाइस ये देखिए, ये है जीरो लाइन, दिस इज कॉल्ड मील का पत्थर, जहाँ पे एक तरफ इंडिया है एरो और दूसरी तरफ पाकिस्तान का आप एरो देख सकते हैं। ये देखिए गाइस, ये भी एक बढ़िया फोटो पॉइंट है। लोग यहाँ पे आके अपनी फ़ोटो खिंचवाते हैं, जैसे कि हस्बैंड वाइफ का है। हस्बैंड इंडिया में खड़ा हो जाए, वाइफ पाकिस्तान में खड़ा हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। गाइस इस समय हम यहाँ पे आ चुके हैं। इसका नाम है ज़ीरो पॉइंट कैफ़े। ये इंडिया का सबसे आखिरी वाला कैफ़े है। यहाँ से अगर आप देखेंगे इंटरनेशनल बाउंड्री से हम 300 मीटर की दूरी पे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है लाहौर यहाँ से 300 किलोमीटर है, कराची 680 किलोमीटर और इस्लामाबाद 730 किलोमीटर। यहाँ पे अगर आपको कुछ भूख वगैरह लगी है तो यहाँ आराम से खा सकते हैं। इंडिया का लास्ट कैफ़े, दैट इज़ कॉल्ड ज़ीरो पॉइंट कैफ़े। ये लोग गाइस, ये बिल्कुल पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर का सारा वाइड एंगल से व्यू है, ये देखिए। और ये इंडिया का लास्ट कैफे, पूरा कुछ खाना पीना खाना खा सका है। और ये एक दीवार है, मतलब इसके आगे तार तूर बिछा रखे बीएसएफ ने, तो आगे नहीं जा सकते, आगे जाना अलाउड नहीं है। तो जहाँ तक बिल्कुल बॉर्डर है, फिर वो तार लग रहे हैं। और जो साइड वो झंडे लग रहे हैं नहीं, वो पाकिस्तान के झंडे हैं। वो आगे हमने पता नहीं इसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मैंने दिख रहा है। तो आगे पाकिस्तान की इसकी पोस्ट है, मतलब होगी 400-500 मीटर दूर पाकिस्तान की पोस्ट है। फेंसिंग के बाद पहले अपनी फेंसिंग है, फिर पाकिस्तान की फेंसिंग है, उसके बाद फिर पाकिस्तान की पोस्ट है। चलो गाइस, अब हम जा रहे हैं लोंगे वाला, और लोंगे वाला जाके आपको आगे का व्यू दिखाते हैं। गाइस तनोट माता मंदिर के बाद ये थी पहली चेक पोस्ट, जो ये बॉर्डर पास देखे हैं वगैरह वगैरह। तो पास पूरा दिखाया था हमने, और उसके बाद फिर एक और थी वह चेक पोस्ट जड़ा आंदिया आई, उन्हें एग्जिट कर दिया टाइम, वो हमारा पास ही जमा कर लिया। तो अगले दिन अगर दोबारा आना है तो दोबारा अपना पास लेना पड़ेगा, दोबारा सारा वही प्रोसेस। तो गाइस फाइनली पहुंच गए हैं लोंगेवाला में। ये है जोहर 79K1778। यू पाकिस्तानी एक टैंक खड़ा हो रहा है, एक पाकिस्तानी हो खड़ा, और ये जीप है, ये पता नहीं कौन सी है, आकर दिखाएंगे एक बार। ये दूरबीन, ये गाइस उस टाइम की पुरानी फ़ोटो, मतलब जब लड़ाई बाजी थी, कुछ बंदे ने फ़ोटो खींची होंगी उस टाइम की। लोंगेवाला की लड़ाई में मेजर चांदपुरी की अल्फा कंपनी के वीर सिपाहियों से परास्त होने के बाद जब पाकिस्तानी सेना वापस भाग रही थी, उसी समय 13 कुमाऊं को आदेश मिला कि वह भाग रहे हैं दुश्मन का पीछा करे और बॉर्डर पिलर 638 के पास तैनात पाकिस्तानी सेना के दस्तों को बर्बाद करें। 8 दिसंबर 1971 को 13 कुमाऊं अपने कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल आर वी जत्तार के नेतृत्व में
.422 पर सुबह के समय एकत्रित हुई और पूरे साजो सामान के साथ रेगिस्तानी इलाके में पैदल बॉर्डर पिलर 638 की तरफ कूच किया। डेल्टा कंपनी कमांडर मेजर DS शेखावत को फेज़ 1 में आक्रमण करने का आदेश मिला। भरी दोपहरी में 2 बजे डेल्टा कंपनी के अहीर जवानों ने दुश्मनों के द्वारा बिछाए गए माइन फील्ड्स और मीडियम मशीन गन के फायर को पार करते हुए लोअर रेंज पर धावा बोल दिया और उस सब पर कब्जा कर लिया। इसके बाद शाम को 5:45 बजे ब्रावो कंपनी कमांडर मेजर चिड्डी सिंह ने दादा कृष्ण की जय का नारा लगाते हुए दुश्मन के फॉरवर्ड रेंज पर आक्रमण किया और वहां के दुश्मन को खदेड़ दिया। 9 दिसंबर की सुबह बॉर्डर पिलर 638 का इलाका पूरी तरह भारत के कब्जे में था और यहाँ से भी पाकिस्तानी दुम दबा कर भाग खड़े। इस लड़ाई में 13 गुमाओं के दुश्मन 51 सैनिकों का सफाया किया और भारतीय परंपरा निभाते हुए पूरे सम्मान के साथ पाकिस्तान की एक पंजाब की कंपनी कमांडर कैप्टन MK मलिक और 51 पाकिस्तानी सैनिकों को इज्जत से बॉर्डर पिलर 638 पर दफनाया। अच्छा, इस लड़ाई में 13 कुमाऊं के 4 जवानों ने भी अपने प्राणों की आहुति दी। इस लड़ाई में 13 कुमाऊं को एक वीर चक्र और 2 सेना मेडल से सम्मानित किया गया। पाकिस्तानी जो सिपाही मिला था उसका ID कार्ड। कॉन्ग्रेचुलेशंस मैसेज बाय जनरल ऑफिसर कमांडिंग 12 इन्फेंट्री डिवीजन। अच्छा, यह कौन सी है? 7.92 mm, ये चाइनीज राइफल। तो उस टाइम पे जो शहीद हुए थे उनका श्रद्धांजलि दे रहे थे भाइयों, जो अपना चांदपुरी है। गाइस, ये उस टाइम की युद्ध पोजीशन है। ये इस तरह का प्रोग्राम था जिस टाइम युद्ध हुआ था। गाइस, ये है पाकिस्तानी टैंक। पाकिस्तानी जो पूरी की पूरी रख लिया, ये इस पर पाकिस्तान का वो भी बन रहा है। ये देखो, ये पाकिस्तानी टैंक था उस टाइम में। इस साइड लिख रहा है बॉर्डर 15 किलोमीटर है जो हम आगे हैं, और इस साइड है जैसलमेर 108 किलोमीटर, और इस साइड है 26 किलोमीटर घोतरू, इस साइड है 15 किलोमीटर सादे वाला। तो ये है पाकिस्तानी टैंक। तो गाइस, यही वो जगह है जड़ा युद्ध लड़ा गया था, जड़ा पूरी खतरनाक लड़ाई हुई थी। और ये अपनी आर्मी ने बंकर बना रखे थे उस टाइम के, और ये आज भी न्यू के न्यू लग रहे हैं। पाकिस्तान आया था उस साइड से, और इस साइड थी अपनी इंडियन आर्मी, और ये इस साइड सारा अपना हिंदुस्तान, और ये उस साइड है बॉर्डर, उस साइड तक पाकिस्तानी आए थे। और ये गाइस उस टाइम का बंकर है। ये इनमें खड़े हुए थे अपने बंदे और लड़ाई लड़ी थी। ये पत्थर था, सीमेंट था, जोड़ जोड़ कर ये बनाए थे उस टाइम। ये देखो अंदर तक खड़े होने के कैसे है, ये अंदर तक कुछ ऐसे बनाए थे। इन पर पत्थर पुत्थर की सेटिंग करके ये बनाए थे। गाइस, ये पूरा एक एक बंदे की स्टोरी लिख रही है। पूरा लिख रही थी या अपना सिपाही जगजीत सिंह की वीर गाथा, और उस साइड लिख रही है सूबेदार रतन सिंह की गाथा। चारों कानी रेत ही रेत, पूरा कुछ नहीं दिखता। एक बंकर यो है गाइस। चल आगे गाइस, यही वो एक टैंक है जो पाकिस्तान का पूरा बारूद घेर का अपनी एयरफोर्स ने और तोड़ फोड़ का पूरा खड़ा कर दिया। ये पाकिस्तान का जो छोड़ कर भागे हुए। गाइस, यही वो एरिया था जिसमें को लड़ाई लड़ी थी, और ये इस साइड बंकर बुंकर है जो मैंने थार दिखाए, और इस साइड तब वो पाकिस्तानी आए थे जो अपने टैंक का गिला और 2000 सिपाही गिला आए थे इकट्ठे, और अपने जो सिपाही थे वो सारे 120 जवान थे, और पूरा कोई फैल रहे थे वो सारे 120, कोई गणे नहीं, और सारे के सारे ख़त्म कर दिए थे, सारे उड़ा दिए थे। एक यो ट्रक हो रहा है जो पाकिस्तान का ही था जो तोड़ दिया था, यो रहा यो खड़ा। ये टायर टूर न्यू के न्यू उस टाइम के ही रहा। ये उस टाइम का पाकिस्तानी ट्रक है जो आए थे वह ये तोड़ फोड़ दिया था, सारा बम गोले गला और सारा सौदा छोड़ कर बैच गए थे मैं। यो सारा सिस्टम न्यू का न्यू है उस टाइम का। 120 बंदे ना 2000 बंदे विद एंटी टैंक और टैंक पता नहीं के लेकर आए थे मैं, सब तोड़ फोड़ दिया, सब उड़ा दिया उनका, सब ख़त्म कर दिया। ये वो देखो सारा डेजर्ट एरिया है, इसमें कुछ भी पूरा आसपास में नहीं दिखेगा था।
इस इलाके में भाई 100-150 किलोमीटर कुछ भी को नहीं, सिर्फ पूरा अपने फौज खड़ी थी और वो थे सिर्फ 120 जवान अपने, और उनके थे 2000 बंदे जो अचानक आए थे धोखे थे लड़न। तो अपने इंडिया वाला ने थोड़ा सा अता पता करा अपने इंटेलिजेंस ने कि भाई ऐसी ऐसी सिचुएशन है, सैटेलाइट तो थोड़ा दिख रहा, और अपने उरे थोड़े से ही बंदे खड़े थे तो उनका ऑर्डर मिल गया था कि भाई थारी मर्जी है, पीछे हटना चाहो पीछे हट जाओ, लड़ाई लड़नी है तो बेशक लड़ लो। तो अपने वाला ने फैसला करा था कि हम लड़ाई लड़ाएंगे, पीछे नहीं हटते। तो 120 बंदे ना, 2000 बंदे ख़त्म कर दिए, टैंक टुंक सारे उनके उड़ा दिए, और टैंक मैंने थारे दिखाए, और यो ट्रक था यो भी खड़ा है उनके, और भी बहुत सारे हथियार वे थारे दिखा दिए। बाकी छोटी छोटी रील भी मैं अपनी इंस्टा ID पर डाल दूँगा, वो देख लियो था उसमें जाकर, मेरी इंस्टा ID डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लियो, फॉलो कर लियो, उस पर मिल जाएंगे थंबनेल छोटी छोटी जो अपना वो सारे डाल दूँगा मैं। बाकी थर तक उस साइड जाएंगे, उस साइड दिखाएंगे जो अपनी एयरफोर्स में जहाज यूज़ होए, और कुछ हथियार वगैरह जो भी कुछ और होगा टैंक वगैरह वो उस साइड खड़े हैं, उस साइड दिखाएंगे। और गाइज ये एक टैंक खड़ा है और ये लिख रहा आई लव लोंगेवाला इंडिया पाक वॉर 1971। तो ये वो मेन जगह है। तो दोस्तों ये आ गया हम वॉर मेमोरियल में, हुआ थी युद्ध स्थल जड़ा लड़ाई हुई थी, और यो है वॉर मेमोरियल। यो देखो कुछ ही सा पूरे का व्यू है, चारों का नहीं मतलब बहुत बढ़िया सा बना रखा, गार्डन टाइप, दोनों का नहीं है तोप सी लगा रखी, रिकॉइल लेस राइफल जो भी है यो देख लो, पढ़ लो तुम, ये दोनों साइड लगा रखी शो बनाने खतर। और यो पूरे का कुछ नजारा है, वॉर मेमोरियल है यो। और इस साइड है यो राइफलमैन होम बहादुर राणा सेना मेडल 6 बटालियन का 5 गोरखा राइफल। तो ये उरे का सारा प्रोग्राम है भाई। तो जिनने युद्ध लड़ा था उनने वेरा उरा के सिचुएशन रही होगी, सिचुएशन बहुत खतरनाक थी उस टाइम की। बाकी यो देखो शामित है कुछ इस तरह का नजारा, यो टैंक है उस टाइम लड़ाई में यो भी यूज होया, बहुत खतरनाक लड़ाई रही। और ये वो जहाज था उस टाइम जो लड़ाई में यूज होया, ये देखो ये उस टाइम इसने कितना काम करा होगा, कितनी लड़ाई लड़ी होगी। तो ये एक और टैंक है गाइस, ये भी लड़ाई में यूज होया, इसने भी बहुत कुछ कराया। और ये टैंक के बारे में ये लिख रहा T-55 मेन बैटल टैंक MBT को 1968 में भारतीय सेना में शामिल किया गया और 1971 के युद्ध में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था। यह दुनिया भर में निर्मित अब तक के सबसे मजबूत टैंकों में से एक है। 4 चालक दल के सदस्यों और 100 मिलीमीटर तोप की क्षमता वाला 36 टन वाहन पाकिस्तान के साथ पश्चिमी मोर्चे पर फाजिल्का सेक्टर की सुरक्षा करने में सहायक। तो गाइस ये था 100 मिलीमीटर तोप की क्षमता वाला टैंक, और 1971 में इसका भी बहुत बड़ा रोल था। तो 1971 में इस टैंक का भी उस टाइम में सबसे खतरनाक टैंक यो माना जागरे था, इन्हें बहुत तगड़ी लड़ाई लड़ी। और एक यो है फाइटर जेट जो ऊपर टैंक रखा है फिलहाल, यो इसके बारे में भी कुछ ना कुछ रहा होगा, यो किस हिसाब से किसने उड़ाया किसने चलाया। बाकी हम ज़्यादा जानकारी तो गूगल पे ले सको, हम भी उरा देखना रहे और जितना देखें उतना थार तो दिखाता है। बाकी यो है मेमोरियल का ये सारा कुछ ऐसा सा। एयरफोर्स का बहुत बड़ा रोल रहा अपनी इंडियन आर्मी ने जिताने खतर, क्योंकि भाई आपने तो 120 ही जवान थे, उनके ज्यादा जवान थे और वो भी टैंकों के गेल, अपने तो कम बंदे थे, फिर भी अपनी इंडियन आर्मी ने वो पूरा मतलब संभाले, लड़ाई लड़ी। और फिर फाइनली जब अपने थोड़े से बंदे मतलब थोड़ा अपना एमिनेशन खत्म हो गया उनका, तो फिर एयरफोर्स आ गई थी और एयरफोर्स आने के बाद फिर लड़ाई जीत गए थे। तो ये कुछ भाई बंधु मिल गए हैं भाई। कहाँ तो आए हो वैसे? भाई हम तिजारा राजस्थान। अच्छा ये तो लोकल ही है वैसे देखा जाए तो, राजस्थान के ही बंदे हैं। तो भाई ठीक है, बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लियो भाई थारा वीडियो भाई लाइक सपोर्ट तो भाई ये भी अपने इंडिया वाले भाई ये लोकल हैं। तो और ये ना तो उस टाइम इनके लोकल भैया ना और जो जैसलमेर के थे इनने बहुत साथ दिया होगा, अपने इंडियन आर्मी का बहुत सपोर्ट रहा होगा। और जब अपने इंडियन आर्मी जीत गई और जब आज ये सारे उरा देखने आ रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय इंडियन आर्मी, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो गाइस ये वॉर मेमोरियल भी देख लिया हमने, और अब जावे हम सम डेजर्ट, अब जाएंगे हम सम डेजर्ट और कोशिश करेंगे रात में वहीं स्टे करेंगे। तो ये था गाइस वॉर मेमोरियल। तो देखो बीच में तो देखियो है स्मारक है, ठीक है। तो बीच में देखो ये रोड है, उस साइड मतलब बॉर्डर है, उस साइड बॉर्डर,
जो उस साइड पाकिस्तान है, तो मतलब पाकिस्तान के जो बंदे आए थे वो उस साइड तो आए थे। और जो है युद्ध स्थल, जड़ा लड़ाई बाजी थी, मतलब जहाँ युद्ध हुआ था। और ये है वॉर मेमोरियल, तो उस साइड युद्ध स्थल हो गया, ये वॉर मेमोरियल होगा। इस साइड हमने कैंटीन वगैरह ये सारी चीज़ मिल जाएंगी। और बीच में यो एक बना दिया स्मारक, तो जो शहीद हुए थे या जो भी हुआ था आज तक का, तो उनका श्रद्धांजलि देने खातर यो बना दिया। बाकी यो थोड़ा सा रोड है उरे को घूमन फिरन का, तो मैंने थारा सारा दिखा दिया पूरे व्लॉग में। बाकी छोटी छोटी रील वीडियो क्लिप वो मैं थारे था एक अलग अपने इंस्टाग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहाँ तो देख लियो। और कोशिश करूँगा अपने यूट्यूब चैनल पे भी डाल दूंगा इसी पे। तो गाइस सीब हो गया रात और हम कैंप का पता करना है, तो कौन सा कैंप और किस रेट में और क्या कुछ उसमें होएगा, क्या क्या सर्विस है। कैंप बहुत सारे हैं भाई, हम तो सोचा देखा दे है। यू है लक्की डेजर्ट कैंप, तो इसका भी पता कर लो। और बाकी सारे भी एक बार जो फाइनल हो जाएगा वो बतावेंगे फिर। ये है दोस्तों कैंपिंग, ये जुगाड़ है उरेगा।